कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि 23 फरवरी का जो है जिनका भी पेपर बैंक ऑफ बड़ौदा का होने जा रहा है तो आपके लिए स्पेशल क्लास आपको 7 एएम पे जो है कराया जाएगा, ठीक है? और आपका जो है यहाँ पे 7 एएम पे क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं पूरा का पूरा प्रश्न देख लेना। बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे कल जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है? आपके पास जो है लमसम 7 से 8 घंटे का समय बचा हुआ है आपसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो इसको 1 से 2 बार अच्छे तरीके से जो है रीड कर लो और तब जाओ एग्जाम हॉल में। जैसे कि आज जो है जिस तरीके के प्रश्न तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है, उसके आधार पे मैंने जो है ये क्लास बनाया हुआ है। और उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को मैंने आपको पहले भी बताया था कि शाम में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है रामबाण प्रश्न लेकर आऊंगा और जिन जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया है उन सारे ही टॉपिकों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सेम टू सेम मैंने जो है यहाँ पे क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। बहुत मेहनत करने के बाद से ये क्लास बन पाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे दोस्त जा रहे हैं 23 फरवरी वाले, वो बिल्कुल इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक क्लास बनाने में। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो है अलग अलग टॉपिकों के बनाए गए हैं। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। ये तीनों ही सब्जेक्ट जहाँ जहाँ से प्रश्न आपका पूछ रहा है उन सारे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास में बने रहिए और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को प्लीज अंत तक देखोगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने वाले हैं, सीटों की संख्या बहुत कम है। तो पूरा का पूरा प्रश्न को आपको सोल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में। चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास को अब तक जो है लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दो। बहुत मेहनत से जो है ये क्लास बनाया गया, ठीक है? और एक बार जो है इस क्लास को शेयर कर दो, सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास और जो है पहुंच जाए जो भी मेरे दोस्त कल जो है एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार शेयर वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी को जो है हल करें। जो नीचे दिया गया श्रृंखला श्रेणी है इसको जो है सॉल्व करना है। श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न आपको मैंने बताया था कि जो है बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे सामने दिया गया है। ये जो है प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल वाला है, ठीक है? तो ये पेपर समझ के हर एक प्रश्न को सॉल्व करो आप। हर एक प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे बनाओगे तो 100% वहां पे भी सॉल्व करके ही आओगे, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट जो उत्तर है वो क्या होने वाला है? जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, लिखा हुआ है 10, 10 से लिखा हुआ है 30। अगर यहाँ पे लिखा है 10, 10 के बाद 30, तो आप क्या करोगे? 10 में 3 से गुणा कर दो, 10 या 30। 30 में जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है 120 लिख दिया है। तो 30 चौका 120, 4 से गुणा किया गया है, ठीक है? उसके बाद से आप यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, हमें तो यहाँ पे वैल्यू पता करना है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या किया, 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, तो अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा। तो यहाँ पे 12 25 60, 600 हो जाएगा। फिर 600 में 6 से गुणा करोगे 3600 हो जाएगा। बिल्कुल ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा कितना, 600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आप एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा दे रहा है, या तो गुणा वाला लॉजिक, या तो जोड़ वाला लॉजिक, या तो घटा वाला। बिल्कुल सिंपल सा है। आपको भी मालूम है कि ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम है, तो आपको जो है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? केवल माइनस करना है आपको टाइम, फास्ट वहां पे करना है। हर एक प्रश्न निम्नलिखित जो है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को जो है चुनना है। एनालॉजी का प्रश्न है और ये खास करके जो है टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा जो है इशू पैदा करता है, ठीक है? तो इसीलिए हम ऐसे ऐसे चुन के प्रश्नों को लाए हैं जहां से आप आसानी से प्रश्नों को कर लोगे, ठीक है? एग्जाम हॉल में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? तो देखिए लिखा है मौली। मौली का संबंध यहाँ पे किससे है? तो गलफड़ा से। तो आदमी का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आदमी का संबंध किससे होगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हॉल में बिल्कुल जो है फटाफट से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है?
देखिए, अगर बात समझने की कोशिश करेंगे तो मछली जो होती है इसका जो है श्वसन अंग होता है गलफड़ा, वो गलफड़ा से जो है साँस लेती है। तो आदमी किससे जो है साँस लेता है? तो देखो, आँख से तो होगा नहीं, गुर्दा से तो होगा नहीं, कान से तो होगा नहीं, आप कहोगे फेफड़ा से जो है आदमी साँस लेता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा है? सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्लियर आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, गलती आप लोग नहीं करोगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि जो है ए बी से बड़ा है, सी जो है ए से बड़ा है, सी जो है डी से छोटा है, ई ए से जो है बड़ा है, जबकि डी ई से छोटा है, तो इनमें सबसे जो है बड़ा कौन सा है? यहाँ पे प्रश्न को जो है बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो तो प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस क्लास को आप लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका कारण है कि सुबह के 5 एएम पे जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करा देंगे सुबह के 5 एएम पर ही। आपको एग्जाम हॉल में ढुकने से पहले आपका पेपर जो है आपके हाथ में होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप उस क्लास को करके ही जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, ए जो है बी से बड़ा है, सबसे पहले ए जो है बी से बड़ा है, हमने क्या किया, यहाँ पे बी लिख दिया। और ये जो है भाई साहब ए से जो है ये बड़े हैं, ठीक है, तो ए से बड़ा है यानी ए इससे, ए जो है बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा देखो ए दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, देख रहे हो यहाँ पे बड़ा हो गया। सी जो है ए से बड़ा है, अब सी जो है ए से बड़ा हो गया, सी यहाँ पे। फिर कह रहा है सी जो है डी से छोटा है, डी से छोटा है यानी कि इससे बड़ा डी है। अब देखो डी से छोटा हो गया सी, उसके आगे कह रहा है ई जो है ए से बड़ा है, ए से बड़ा कौन है? ई, ए से बड़ा ई है, ए से बड़ा है यानी इससे बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डी ई से छोटा है, डी जो है ई से छोटा है। अब देखो ई से छोटा है कौन? डी, यानी कि ई यहाँ पे आएगा। अब देखो ए से बड़ा भी हो जाएगा और डी से भी क्या कह रहा है, ई जो है ए से बड़ा है, ठीक है, ई ए से देखो बड़ा हो गया, और डी से, डी जो है ई से छोटा भी हो गया, यानी कि डी से भी बड़ा ई हो गया। इसने कहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भाई साहब ये टावर देख लो कौन सा है, ई। ई जो है सबसे बड़ा है, आप लोगों के ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। मुझे लगता है कि गलती नहीं करोगे, बेहतर तरीके से आपको हर एक प्रश्न बता रहा हूँ और वैसे ही आप जाकर एग्जाम हॉल में फॉलो करोगे, 100% आप एग्जाम को क्रैक करके आओगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है उल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चल अ, चला और फिर जो है पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, फिर जो है पूरब की ओर 28 मीटर चला। अब वह इस समय जो है उसका मुख किस दिशा की ओर है? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। फटाफट से आपको बताना है और बताने की कोशिश करना है कि ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसने कहा है कि उल्लू जो है 18 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो आपको पहले दिशा मालूम है, आप इजीली कर सकते हो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। इसने कहा है कि उल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो दक्षिण आपका दिशा कौन सा है? नीचे की तरफ आ गए 18 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा फिर जो है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम आपको देख लो इधर है, तो आप पश्चिम की ओर चले जाओगे कितना? तो इसने कहा है 25, तो यहाँ पे 25 चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दो, देखिएगा ये जो है दक्षिण की तरफ आया कितना? तो 18 किलोमीटर। फिर इसने जो है पश्चिम की ओर चला गया कितना? तो ये जो है 25 किलोमीटर। फिर जो है कह रहा है पूरब की ओर, तो पूरब कौन सा दिशा है? अभी मैंने बताया आपको, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो यहाँ पे आया हुआ है, फिर जो है पश्चिम की ओर जाएगा, तो कितना जाना है इसको? 28, यानी कि 28 जाएगा, यानी कि इधर 3 बढ़ जाएगा। ये तो 25 यहाँ से है, ये है, यहाँ तक तो 25 है और 3 इधर और चला जाएगा, तो 28 मीटर यानी टोटल चला जाएगा, ठीक है। इस समय जो है उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये कौन सा मुख है, किस दिशा की ओर है मुख? देख लो आप लोग, पूरब की ओर। मुझे नहीं लगता है गलती आप करोगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है 6 दोस्त जो है यहाँ पे दिए गए हैं, अब तक पूरब की ओर मुख करके जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, पूरब की ओर इनका मुख है।
कोई दिक्कत नहीं है जी। इसने कहा है कि सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लकीर खींच लो यहाँ पे और इनको जो है बैठाने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पे इसने कहा है सबसे पहले कि इनका मुंह जो है पूरब की ओर है, तो ये जो है दिशा पूरब की ओर होती है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि सी जो है ए और जो है ई के बीच में है। तो ए और ई के बीच में कौन है, आपको जो है किसको रखना है, तो सी को, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे कर लो और ई यहाँ पे, ई और ए के बीच में सी हो गया। कह रहा है बी ई के तुरंत बाएं ओर है। बी जो है ई के तुरंत बायां साइड, तो बायां साइड तुरंत दाहिने साइड, दाहिना साइड कौन सा होता है ये, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। किंतु डी के तुरंत बाएं साइड है, किंतु डी के बायां यानी कि डी जो है यहाँ पे है, तो डी के बायां हो जाएगा बी। ई के दाहिने है और डी के बायां है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा एफ दाहिने छोर पे है, एफ दाहिने छोर पे नहीं है, मतलब यहाँ पे दाहिने छोर पे नहीं है, यानी बायां छोर पे होगा एफ ऊपर। कितने लोग ई के जो है दाहिने ओर है, ई के दाहिने, ई यहाँ पे है, ई से दाहिने तरफ देख लो, नीचे की तरफ दाहिना साइड है, तो नीचे की तरफ कितने लोग हैं, एक ठो है बी और एक ठो है डी, यानी दो लोग हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा फटाफट से। कह रहा है कि पी जो है क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है क्यू आर का भाई है और आर एस का पति है। उसके बाद से कह रहा है टी पी के पिता हैं, एस टी से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं, देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है इस क्लास को लाइक करना और शेयर करना, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके क्लास, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सुबह में 5 AM पे जो है क्लास आपको रामबाण वाला मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, पी जो है क्यू का भाई है, हम उतना ही काम करेंगे जितना ये कह रहा है, ठीक है। इसने कहा है पी जो है क्यू का भाई है, यहाँ पे पी है, ये जो है क्यूब का भाई है, पी क्यूब का भाई हो गया, ठीक है। क्यू आर का भाई है, अब क्यू जो है किसका भाई है, आर का भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भाई हो गए। आर एस का पति है, आर कौन है, एस का पति, ये एस है, इसके पति कौन है, आर है, ठीक है, इन दोनों का हस्बैंड वाइफ है। टी जो है पी का पिता है, टी कौन है, पी का पिता कौन है, टी है पिता। अब कह रहा है कि टी से कैसे संबंधित है, यस मतलब टी से कैसे संबंधित, टी का जो है यस कौन है, आप देखो ये टी है, टी का एस क्या लगेगा, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। टी के ये कौन है, बेटा है, तो ये भी कौन हो जाएगा, बेटा, और ये भी कौन हो जाएगा, बेटा। टी के कितने बेटे हो जाएंगे, 3, और बेटा का ये कौन है, पत्नी है, तो बेटा की पत्नी क्या लगती है, बहू। मुझे नहीं लगता है गलती की गुंजाइश आप करोगे, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं कर सकते, ठीक है। जितना भी बेहतर तरीके से आपको बताया जा रहा है, केवल और केवल इसको आप फॉलो करते हो तो 100% आप जो है एक सीट पक्का कर लोगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा बेहतर तरीके से कह रहा है, निर्देश दी गई मैट्रिक्स में जो है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जो दिया गया यहाँ पे आपको फिगर है, इसमें जो है एक जगह छोड़ा गया है और उसी का जो है मान आप लोगों को बताना है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको ये एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से करेंगे, चलिएगा। रीजनिंग के प्रश्न आप इजीली कर सकते हो, पूरे के पूरे 25 में से 25, मैथ भी 25 में से 25, और इंग्लिश भी आप जो है एक आध दो ऐसे प्रश्न थे जिसमें जो है थोड़े से जो है लैंग्वेज जो है टाइप का था, बाकी वो भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का जानकारी है तो वो भी 24-25 आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कटअप तो हाई जाएगा, ये तो आप लोग पहले से ही समझ लो, ठीक है। आपको कटअप का भी वीडियो जो है मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, कटअप का वीडियो कल आएगा, आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको एग्जैक्ट कटअप बताऊंगा, दोनों ही दिन का पेपर समाप्त हो जाने दीजिए, क्योंकि आज का पेपर हुआ है, पता नहीं कल का पेपर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कटअप जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कल शाम तक आप वेट कीजिए, शाम में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 576, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे 5 15, और यहाँ पे लिखा हुआ है 225। हम जब देखने की कोशिश किया तो ये 15 का वर्ग जो है यहाँ पे लिखा गया है 225, यहाँ पे 24 का वर्ग 576 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 चौका 24, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखा है।
अब देखो यहाँ पे 15 लिखा है तो हम क्या करें, 3 में किससे गुणा करें, तो 3 में देखो 3 में यानी कि 3 से 15 में भाग दे तो 3 5 15 यानी 5 आ जाएगा, यानी 3 में 5 से गुणा करोगे तो 15 होगा, 15 हो जाएगा और 15 का वर्ग जो है यहाँ पे लिख दिया है। आसान था, बिल्कुल आसान था, आप कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बताने की कोशिश करेंगे, अपना अपना लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। देखिए लिखा है 15 12 44 28 64 53, क्या लॉजिक लगाया है, कौन सा लॉजिक लगाया है। यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 8, 15 में से यहाँ पे 12 गएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 44 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई साहब, लेकिन लिखा है 8 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 और 3 7, तो 7 और 4 11 हो रहा है, तो 11 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 11 टाइप का तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब लॉजिकली तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, हम देखेंगे 3 से ये 5 लिखा है, हमने देखा 3 से 8 लिखा है मतलब 5 जोड़ दिया, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे अगर 5 जोड़ देते हैं तो 8 5 13 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों को आपको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में दी गई जो है 5 आकृतियों में से उस आकृति को जो है चुनिए जो तीन वर्गों इन तीनों वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इन तीनों ही वर्गों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है, कौन कौन सा, तो ईंट है, घर है और पुल है। इसका जो है वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख के प्रश्न आप लोगों से हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, एक एक प्रश्न, तो गलती तो नहीं करोगे, मुझे लगता है आसानी से आप ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों से पूछा जा रहा है, सबसे पहले देखो ये हो गया ईंट, क्या ईंट का घर बनता है, कहिएगा बिल्कुल बनता है, पर पूरा का पूरा घर ईंट का नहीं होता है, ठीक है। कुछ घर का कुछ हिस्सा ही ईंट का होगा, तो कुछ वाला लॉजिक लगाना है। उसके बाद से पुल, क्या पुल का जो है काम घर में होता है, नहीं, पुल का घर ईंट से, ईंट जो है पुल से बनता है, बिल्कुल बनता है, यानी कि ईंट का कुछ हिस्सा पुल में भी होता है। तो इस तरीके से आप देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, डी वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए जो है एक समूह बनाते हैं, कौन सा जो है एक समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अलग जो है आपको चुनना है कि इसमें अलग कौन सा है, अलग जो है आपको बताना है। ऑप्शन में है जनवरी, जुलाई, मई, अप्रैल, इसमें जो है आपको अलग चुनना है। तो आप देखोगे तो चारों के चारों महीने के नाम है, चारों के चारों कौन है, महीने के नाम है, ठीक है। तो चारों के चारों महीने के जब नाम है तो यहाँ पे हमें अलग कैसे पता चलेगा, अलग कैसे पता चलेगा, ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिन देखेंगे, महीने का दिन 31, ये भी 31 दिन का होता है, मई 31, और अप्रैल जो है कितने दिन का होता है, आप कहिएगा 30। तो अलग कौन सा हो गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी, डी जो है आपका अलग है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग देख लिए। अब चलते हैं यहाँ पे मैथ और इंग्लिश के प्रश्नों को सोल्व करने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 5 AM भूलना नहीं है आपको, सुबह में एग्जाम हॉल में ढुकने से पहले ही आपको जो है वो प्रश्न पत्र हम सॉल्व करके दे देंगे। तो चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, प्रारंभिक गणित का जो प्रश्न है, आपको मालूम है कि 25 ठो गणित, 25 ठो जो है आपके रीजनिंग और 25 ठो आपके इंग्लिश के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बैंक से भी रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को कम करके, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके के मैंने प्रश्नों को भी बनाया हुआ है, ठीक है। कार्य एक जो है बैंक लॉकर का वार्षिक जो है किराया 1500 रुपया है। यदि बैंक जो है 12% की छूट देता है तो ग्राहक को कितना जो है भुगतान करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको 100% है कि एग्जामिनर पूछेगा, और फिर वहाँ पे जो है आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो है ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलती नहीं करना। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों को बताओगे, बनाओगे कैसे, जैसे अगर आप समझोगे, आपको जो है दिया गया कहीं पे रूम 1500 रुपया में, ठीक है। जिसने बोला है कि जो है
बैंक लॉकर आप उसी में काम कर रहे हो तो आपके लिए 1500 रुपया तो है, पर आपको कह रहा है कि आप तो बैंक के जो है कर्मचारी हो तो आपको कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इसने क्या किया हुआ है कि जो है 12% की छूट दे दिया, 12% को छूट दे दिया है, ठीक है। तो अब जो है पूछ रहा है कि अगर हम 12% का छूट दिए हैं तो आपको किराया कितने में देना है। यहाँ से 1500 रुपया तो दाम था, पर आपको छूट देने के बाद से कितने रुपये में जो है किराया आपको देना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि 1500 रुपया है, और मान लेते हैं कि अगर हमें 100% टोटल वैल्यू मिलता है तो यहाँ पे 100 में से हमें कितना छोड़ना पड़ता है, 12, यानी कि 88। यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, 15 में 88 से गुणा कर दो, 15 8 120, 15 8 120 और 12 132 जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बैंकिंग जो है अवशिष्ट अवेयरनेस से प्रश्न है कि चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो चेक होता है उसमें आप लोग देखते हो कि पीछे जो है सिग्नेचर किया जाता है, इसकी प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, ये प्रश्न वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है हम लोग चेक के पीछे जो सिग्नेचर करते हैं ये प्रक्रिया प्रक्रिया होता है पृष्ठांकन। पृष्ठ पृष्ठांकन जो है आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है, विषम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। आपके पास है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। इसमें जो है हमसे पूछा गया है विषम, विषम यानी कि ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें 4 ठो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 3 ठो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है यही आपका राइट उत्तर है, जो अलग है वही यहाँ पे राइट उत्तर है। तो अलग कौन सा है ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है प्रिंटर जो है क्या है, प्रिंटर प्रिंटर जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है कंप्यूटर में, आउटपुट। बाकी जो है ये तीनों क्या है, इनपुट है। तो आप ऑप्शन नंबर सी को जो है अगर बताएंगे तो बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है गणित से रिलेटेड प्रश्न है, यदि किसी संख्या का जो है 3/4 भाग 60 है तो वह संख्या क्या है। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास से, ज्यादा समय नहीं है। बिल्कुल ही ऐसा ही पेपर आपको एग्जामिनर देने वाला है, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपने बेहतर तरीके से डेली ही मेहनत कर लिया। आज से जो भी 5 से 6 दिन का जो आप लोगों का क्लास होने वाला है, ठीक है, सुबह और शाम दोनों टाइम चलेगा और ये मॉक टेस्ट भी चलेगा। अगर आप जो है बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी लोग तो ये भी रेगुलर हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या है तो आप मान लो x, उसका जो है 3/4 भाग जो है इसने कहा है 60 है, तो 60 ये जो है 3 के पहाड़ में ऊपर काट दो, 20 3 60। अब ये जो नीचे से तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20 चौका 80। यानी कि हम कहेंगे कि वह जो संख्या है ये आप लोगों की संख्या जो है 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न आपका कि श्रृंखला को जो है पूरा करें। अब जो है इस श्रृंखला को पूरा करना है क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार लगा लीजिएगा, इस प्रश्न में भी आपको स्टार लगाना है। प्रश्न बोला क्या है सबसे पहले ये देखिए, प्रश्न कहा है कि जो है आप यहाँ पे समझिएगा कि जो है ये जो श्रृंखला है इसका अगला पद आप मुझे बताओ। ये श्रृंखला जो आप देख रहे हो इसमें जो है आप लोग को अगला पद जो है बताना है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो है 4 जो है 2 का वर्ग होता है, बिल्कुल बात सही है। 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का वर्ग होता है और 25 जो है 5 का वर्ग होता है, ठीक है। 36 जो है 6 का वर्ग होता है। बात क्लियर है, जो है समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो इसके आगे 6 के बाद से क्या होता है 7, 7 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा
49 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे ये जो है रीजनिंग का ही प्रश्न है, थोड़े से जो है देखिएगा बैंकिंग से रिलेटेड है। यदि कोई ग्राहक बैंक में अपनी जो है पासबुक भुला जाता है तो एक जो है ऑफिस असिस्टेंट के रूप में आप क्या करेंगे? आप समझिएगा कि अगर कोई बैंक में जो है पासबुक खो जाता है किसी का, तो ऑफिस असिस्टेंट के जो है रूप में आप उसके साथ क्या करिएगा? तो आपका यहाँ पे राइट उत्तर क्या बन जाएगा? तो आप कहिएगा कि उसे जो है सुरक्षित रूप से जो है शाखा प्रबंधन के पास जो है जमा कराएँगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक व्यक्ति बैंक के गेट से जो है निकलकर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है किस दिशा की ओर जा रहा है, देख रहा है यहाँ पे। ये जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इसने आपको बताया हुआ है, तो सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो आपको बिल्कुल ही मालूम अब हो गया होगा। इसने कहा है कि भाई साहब गेट जो है किधर भी हो, आपको उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलना है। मान लेते हैं हम यहाँ पे गेट है बैंक का, तो हम ऊपर चलेंगे तो उत्तर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ उत्तर है, 10 किलोमीटर चले। फिर जो है बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ेंगे यानी कि ये वाला हिस्सा बायां हो जाएगा, इधर दायां है। 5 किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर चल गए। तो अब जो है किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये कौन सा दिशा हो रहा है, ये जा रहे हैं इधर। ये कौन सा दिशा है, इधर कौन सा दिशा पड़ रहा है, ये पश्चिम। पश्चिम दिशा में जा रहे हैं भाई साहब, पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। बैंक में आईयूपीएसी कोड में कुल कितने अक्षर या अंक होते हैं? आईयूपीएसी कोड में कुल कितने जो है अक्षर या अंक होते हैं, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। आईयूपीएसी कोड बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम होगा कि आईयूपीएसी कोड जो है जिस बैंक का होता है उसका पहले नाम होता है कोड में, फिर उसके अंक होते हैं कितने अक्षरों में, तो 11 अंक में जो है होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अंग्रेजी से जो है रिलेटेड ये प्रश्न है, अंग्रेजी का प्रश्न है। आप लोगों से कह रहा है कि यहाँ पे जो है सही स्पेलिंग वर्ड कौन सा लिखा गया है। आपको रिसीव जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो रिसीव का मीनिंग क्या होता है, RECEIV, रिसीव जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जो है मनोनीतीय परीक्षण से बैंक में जो है कार्य के जो है दौरान सबसे जो है महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। अगर आप बैंक में कार्य कर रहे हैं तो उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है गुण आपके अंदर क्या होना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि ग्राहकों के साथ धैर्य और ईमानदारी, ग्राहकों के साथ धैर्य और ईमानदारी जो है अब बरतना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा गणित के रिलेटेड प्रश्न। एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपया अपने बचत खाते में जमा करता है, जिस पर जो है बैंक ने 4% वार्षिक ब्याज देता है। एक वर्ष बाद उसे जो है कितना ब्याज मिलेगा, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। स्टार लगाइएगा, प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर, दर कितना, तो इसने कहा है कि खाते जमा करता है 4% वार्षिक ब्याज, वार्षिक मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में जो है कितना जो है ब्याज उसको मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 के पहाड़ा, तो 4 में 2 से गुणा कर दो, 4 दूना के 800 रुपये जो है उसे ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न, चिकित्सक का जो है संबंध अस्पताल से है तो उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होगा। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी का प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपको एनालॉजी से पूछा जाता है। संबंधित प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल ही आना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो है चिकित्सक का संबंध, तो सबसे पहले देखिए चिकित्सक यानी कि डॉक्टर का संबंध कहाँ से है, अस्पताल से। डॉक्टर कहाँ पे जो है इलाज करते हैं, जो है
अस्पताल में। तो शिक्षक जो है अपना जो है संबंध शिक्षक कहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको बताना है विद्यालय। सिंपल सी भाई साहब, जो है आप लगा दोगे लॉजिक, विद्यालय में जो है टीचर जाते हैं, जिस तरीके से अस्पताल में जो है डॉक्टर रहते हैं इलाज के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में सिक्कों की जो है ढलाई का कार्य किसके द्वारा किया गया। भारत में सिक्कों की ढलाई, जो सिक्का की ढलाई होती है, वो किसके द्वारा जो है किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि भारत सरकार यानी वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है गणित के जो है प्रश्न में जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि रीजनिंग हो गया है, गणित यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है तो ये रीजनिंग का प्रश्न, क्योंकि अगला पद बताना है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। यहाँ से 2 से 6 लिखा हुआ है, 2 से 6 यानी कि 4 जोड़ दिया, 6 से 12 यानी कि 6 जोड़ दिया, 12 से 20 यानी कि 8 जोड़ दिया, 20 से 30 यानी कि 10 जोड़ दिया। देख रहे हो आप, यहाँ पे हर बार 2 2 प्लस किया हुआ है, तो आप 2 प्लस करोगे 12, 12 जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा 42। आप लोगों का राइट उत्तर है। अंत में आपको बताना है कि टोटल अगर हमने 50 प्रश्न यहाँ पे इस जो है मॉक टेस्ट में कराया, तो 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये सभी लोगों को बताना है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है, आप लोगों को और सभी लोगों को हर एक प्रश्न के राइट उत्तर खुद से बताने की कोशिश करना है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मिलाते रहना है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है, इसका तो ही आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग करते रहो। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में वाटर को जो है ये लिखा जाता है, तो और फायर को जो है क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है, तो फायर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप ए बी सी डी जो भी आपका राइट उत्तर है ये बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे W के बाद होता है X यानी +1, E के बाद होता है B +1, T के बाद होता है U, E के बाद F, R के बाद S, सब में +1 कर दिया है। अब भी वही काम कर दो। यहाँ पे F के बाद होता है G, I के बाद होता है J, R के बाद होता है S, E के बाद होता है F। ये है कहाँ पे, आप देख लो। ऑप्शन नंबर ए वाले आपके पूरे के पूरे 100% सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाला है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों का कहाँ, बड़ोदरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 15, 25 और 30 का जो है महत्तम समवर्तक ज्ञात करिए। 15, 25 और 30, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है इन तीनों ही संख्याओं में से वह छोटी से छोटी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ऐसी आप संख्या देख लो, 75 में तो 30 से भाग ही नहीं लगेगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 100 में 15 से भाग नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। फिर 15 से 200 में भाग नहीं लगता, ये भी गलत है। 150 एक ऐसा अक्षर है जिसमें देख लो 30 से भी भाग लगेगा, 25 से भी लगेगा और 15 से भी पूरा पूरा भाग लगने वाला है। तो राइट उत्तर आप कहाँ जाओगे, ऑप्शन नंबर जो है आप जो है सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है मनोनीतीय जो है परीक्षण से यदि बैंक में कोई जो है ग्राहक आपसे ऐसी जानकारी मांगता है जो गोपनीय है, तो आप क्या करोगे। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आप कहिएगा कि जो है विनम्रता पूर्वक से मना करेंगे और उन्हें जो है संबंधित अधिकारियों से जो है बात कराने की कोशिश करेंगे या कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एटीएम मशीन में कैश डालने की जो है जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी निगरानी में होती है। बताएंगे यहाँ पे एटीएम में जो पैसे डाले जाते हैं ये किसकी निगरानी में जो है डाले जाते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को बैंक के मैनेजर और जो है अधिकारी
अधिकृत अधिकारियों के द्वारा जो है ये जो है काम किया जाता है, बैंक में पैसे डाले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कह रहा है यानी आप खुद से समझो कि आप ही आदमी हो, ठीक हो। आप कह रहे हो कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। वह आदमी आप हो, कह रहे हो कि उसकी माँ, कोई लड़की थी तस्वीर में, उसकी बात कर रहे हो कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी माँ जो है, उसकी माँ मेरे बेटा, मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे के पिता मतलब आपके बेटे के पिता, आप ही को, आप अपने आप को कह रहे हो कि पत्नी है, आपके बेटे की पत्नी है, यानी कि जो है आप खुद की कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, आपका कोई भाई बहन नहीं है, यानी आप खुद से कह रहे हो। तो तस्वीर, तस्वीर किसकी है, तो ये उसके पिता की है, उसके भतीजे की है, उसकी बेटी की है, उसके चाचा की है। उस एक एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी किसको, किसके बारे में कह रहा है, तो वह जो होगी वह उसकी क्या है, तो वह जो है उसके बेटे की माँ हो जाएगी। बिल्कुल ही यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था। आप उसको जो है वेन आरेख के माध्यम से भी बना सकते हो और आप खुद पे भी मान के बना सकते हो। यदि जो है 10 व्यक्ति किसी कार्य को जो है 20 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसके जो है फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताया है कि M1D1 गुणे M2D2, ये जो है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मैन गुणे आदमी, मैन होते हैं एम से 10 आदमी है और 20 दिन में काम करेंगे। उसी प्रकार इसने कहा है कि जो है 5 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, यानी दिनों की संख्या निकालना है। 5 चौके 20, 4 4 दहा के 40 दिनों में जो है काम पूरा कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत जो है ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्या, तो पहले आपको सम संख्या मालूम होना चाहिए। पहले जो है आप लोगों को सम संख्या मालूम है तो बिल्कुल ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सम संख्या जो है होता कौन है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। ये जो है 5 ही संख्या लेना है और पांचों का योग कर दो, औसत निकालना है। तो राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, यानी संख्या कितना है 5। 18 6 24 4 28 2 30, 30 बटा 5 करोगे कितना आएगा, 5 छक्के 30। बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक संख्या का 40% यदि 80 है तो संख्या का 20% क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, कोई संख्या है उसका 40% निकालो, 40% बराबर जो है आप लोगों को कितना आएगा 80। उसके बाद से आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो है सबसे पहले आप x का वैल्यू निकालो, संख्या कितना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 40 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, यानी x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना 200। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 200, वह संख्या 200 है। इसने कहा है इसका 120%, तो इसका 120% आपको निकालना पड़ेगा 120 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से गुणा कर दो, 12 दूना 24, 240 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज, स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो और नहीं तो ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले याद है, सी आई बराबर, तो उससे भी कर सकते हो पी इंटू 1+r/100 के पावर टी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर इसको निकालोगे, फिर यहाँ से माइनस करोगे 2000 रुपया, यानी कि मूलधन तब जाके निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ पे दिया है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 बटा हो गया 10, यानी कि 10 पे 1 का ब्याज लग जाएगा। अगर 10 रुपया है तो 1 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा 1 साल का, यानी कि जो है इसका फ्रैक्शन हमें मालूम चल गया 1 बटा जो है 10। ये 2 सालों का ब्याज निकलना है, मतलब हम देखिएगा यहाँ पे 10 रुपया है तो 11 हो जाएगा,
यानी कि मेरे पास मान लीजिए 10 रुपया है, तो ये बन जाएगा अगले साल 11। फिर मान लीजिए 10 रुपया है मेरे साल, तो मेरे पास तो 11 रुपया बन जाएगा। मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 साल यहाँ पे जो है ब्याज हमें पता करना है। तो 2 बार मैंने लिखा, अगर 3 बार होता तो 3 बार लिखता, 4 बार होता तो 4 बार लिखता। अब मैं क्या करता हूँ, इधर गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 100, और इधर गुणा करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 121। मैंने अगर मेरे पास 100 रुपया है तो 2 साल बाद ये हो जाएगा 121 रुपया। बात समझ में आया? तो मेरे पास ब्याज कितना हुआ? 100 रुपया के समान कितना मिल रहा है? 21 रुपये, 121, यानी कि ब्याज हमें मिल रहा है 21%। तो यही इसका जो है 2000 पे 21% ब्याज लगेगा, 21% निकाल दो। 2000 रुपये का 21% ब्याज निकाल दो, वही तो ब्याज देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 21 दूना 42, 420 रुपया जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इजी था, कर सकते हैं आप बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो तीसरा कोण, तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, यानी कि पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण मिलाकर होता है 180। ये पहला कोण जो है यहाँ पे नहीं दिया है, 2 कोण दिया है पहला 60, दूसरा 70, तीसरा वाला हमें जो है नहीं दिया है। तो यहाँ से निकालना है सी का वैल्यू, तो यहाँ से 180 में से घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 100 जो है कितना हो जाएगा? 13। तो सी का वैल्यू आ जाएगा कितना? ये 1850, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी गई और 2200 रुपये में बेच दी गई, तो हानि प्रतिशत। अब बताओ, 2500 रुपये में खरीदोगे, 2200 रुपये में बेचोगे, तो भाई साहब कितने का जो है घाटा लगेगा? 300 रुपये जो है आप नुकसान में जाओगे। कितने? 300 रुपये का घाटा हो जाएगा। कितने पे? 2500 रुपये पे, और गुणे 100। हमेशा ही क्रय मूल्य पे जो है आपको परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 के पहाड़े में 300, 25 एक में 25 कितना बच जाएगा आपका? 5, 5, 25 दूना 50, यानी 12%। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 0.25 को जो है भिन्न के रूप में लिखें। 0.25 को भिन्न में लिख दो भाई साहब। 0.05 लिखा हुआ है, तो दशमलव हटाने के बाद यहाँ से एक दशमलव हटाओगे जो है, तो नीचे 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो। 5 के पहाड़े में 5 एकम में 5, 20 × 5 = 100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक जो है आयत की लंबाई यहाँ पे दी गई है और चौड़ाई दी गई है, तो इसका परिमाप। आयत का परिमाप, अब जो है आयत के परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। 2 × L मतलब होता है लंबाई कितना दिया है? 12, और चौड़ाई दिया है 8, 12, 8, 20, 20 से गुणा कर दो 2 में, 20 दूना का 40 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 5 किताबें का मूल्य जो है 75 रुपया हो, तो 12 जो है किताबों का मूल्य ज्ञात करें। इजी है, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। इसने कहा है कि भाई साहब 5 जो है बुक है, ठीक है, इसकी प्राइस जो है 75 रुपया है। कितना है? 75 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बुक का जो है प्राइस ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 75 बट्टा में 5 कट जाएगा, तो 15 पचे 75, कितना हो जाएगा? 15 रुपया। इसने कहा है भाई साहब 12 बुक का जो है वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, 12 गुणे 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 दहाँ का 150 और 15 दूना का 30, 180 रुपया का जो है मिलेगा 12 कलम। अगला प्रश्न है कि सरल करें, इसको जो है आपको छोटा करना है। ये जो है दिया गया है आपको जो है समीकरण, इसी को सॉल्व कर देना है। आप देख लो, बिल्कुल ही आसान है। 4 से 25 में गुणा करो, 25 चौका 100 माइनस 10, और यहाँ से भाग दो 50 में 2 से, तो ये हो गया 25। ये जोड़ लो 25 और 100, 125, 125 में से 10 घटा दो, 115 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कहीं से भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है, तो कलम क्या करता है? लिखने का काम। तो चाकू क्या करता है? काटना। चाकू का काम क्या है? काटने का काम करता है चाकू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से, कि यदि किसी कुट भाषा में बैंक को जो है ये लिखा जाता है, तो लोन को जो है क्या लिखा जाएगा? इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बिल्कुल ही कर सकते हो। बी को लिखा है ए मतलब -1, ए को लिखा है जेड मतलब -1, एन को लिखा है एम मतलब -1, यहाँ पे -1 पहला वाला अंक लिखा है। एल से पहले क्या होता है, एल से पहले आप देख लो, एल से पहले क्या होता है, आप कहोगे एल के पहले होता है एम, ओ के पहले होता है आपका एन, ए से पहले होता है जेड, एन से पहले होता है एम। आपके जो है राइट उत्तर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विषम को चुने, क्या करना है आपको, अलग जो है यहाँ पे चुनाव करना है, जनवरी, मार्च, जुलाई, जून। अब आपको बताना है ये कितने दिन का होता है, 31, ये कितने दिन का होता है, 31। मार्च के बाद से अप्रैल 30, मई 31, जून फिर 30, जुलाई 31, यानी कि जो है आपका अलग जो है हो जाएगा जुलाई, जून, मई के बाद जून, जून होता है ना 30, जुलाई 31, ये तो आप लोगों का नहीं होगा ना, जून होता है 30 दिन का। अलग कौन हुआ, ये तो तीनों 31 दिन के हैं, ये तीनों ही 31 दिन के हैं, और जून जो है आपका 30 दिन का है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। राम श्याम का कौन है, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो है आप समझ लो राम की ओर इशारा करते हुए, राम का बात हो रहा है, श्याम कह रहा है, आप समझो कि आप श्याम हो, आप श्याम हो, राम को कह रहे हो कि वह मेरे पिता के, यानी आप ये हो और आपका यहाँ पे पिता है, फादर है, पिता के इकलौते बेटा, तो आपके पिता के इकलौता बेटा ये आप हो, खुद स्वयं को बात कर रहे हो, का बेटा है, आपका बेटा कौन हुआ, यानी कि राम। तो राम जो है श्याम का कौन लगेगा, श्याम का राम कौन है, तो बेटा है। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सॉरी, हाँ बेटा है, हमने लगा कि। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंखला को पूरा करें, इस श्रृंखला को पूरा करना है, 5 से हो गया 10, क्या होगा 5 से 10, 2 गुना, 10 से 20 2 गुना, 20 से 40 2 गुना, 40 से 50, सब में 2 गुना किया हुआ है, तो 80 दूना 160, 160 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि आप उत्तर की ओर देख रहे हैं और अपने दाएं मुड़ते हैं तो अब जो है आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं, आप देखो कि जो है उत्तर की ओर जो है देख रहे हो, आप उत्तर की तरफ हो, यानी कि उत्तर ऊपर की तरफ होता है, अपने दाएं तरफ मुड़ते हो, अपना दाहिना तरफ, तो दाहिना आपका ये हुआ, इधर मुड़ोगे, ठीक है, इधर हो जाएगा। तो अब आप किस दिशा में देखोगे, तो ये कौन सा दिशा होता है, पूर्व दिशा होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि जो है ए बी सी डी ई एक लाइन में बैठे हैं, एक लाइन हो गया ये, इसमें ए बी सी डी सब लोग बैठा है, बी जो है ए और सी के बीच में है, बी कहाँ पे है, बी जो है बीच में है ए और सी के बीच में, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डी जो है ई के ठीक दाई ओर है, दाहिना तरफ कौन है, डी, ई के ठीक, ई जो है डी के दाई ओर है, अच्छा जी, सी और ई एक साथ बैठे हैं, सी और ई, सी और ई एक साथ बैठे हैं, यानी कि सी के साथ में ई बैठा है यहाँ पे पास में, तो डी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, दाहिना तरफ, यानी ई के दाहिना साइड ये हुआ, यहाँ पे बैठा है डी, सभी लोग बैठ गया। इसने पूछा है तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है भाई साहब, भाई साहब बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, शब्दकोश यानी कि जो अक्षर पहले आता है, जैसे ए पहले आएगा तो पहले ए वाले को लिखेंगे, फिर बी आता है तो बी दूसरे नंबर पे जाएगा, यहाँ पे बी है, बी है, बी है, सब में बी है, बी ए, बी ए, बी ओ ला, बी ओ बाद में आएगा, बी ए एन के, बी ए सी, सी और एन में देखो तो सी पहले आएगा, यानी तीसरा नंबर पहले आएगा, ठीक है, ये दोनों गलत, और उसके बाद से पहला नंबर आएगा। अब यहाँ पे बी डबल ओ, बी ओ, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यानी कि चौथा उसके बाद आएगा, फिर अंत में आएगा दूसरा, तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सब्जी, टमाटर और फल के बीच कैसी संबंध होगी, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसका विनर क्या हो जाएगा, ये अगर आप मान लो सब्जी हो गया, तो सब्जी के अंदर टमाटर होता है, टमाटर एक प्रकार का सब्जी है, फल जो है अलग होता है, तो आप क्या कहोगे कि जो है टमाटर जो है सब्जी के अंदर होगा और फल जो है आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये जो है श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। तो ये आज जो है क्लास का अंतिम प्रश्न है, होमवर्क है। आपको टोटल मैंने कराया हुआ है 40 प्रश्न। 40 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। और इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है एक-एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और इससे भी बेहतरीन क्लास आपके लिए हम शाम में ला रहे हैं। तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।